शुभ दीपावली। आइए दीप प्रज्वलित करें, अंधकार से प्रकाश की ओर। अज्ञान को नष्ट करें, ज्ञान दीपक प्रज्वलित करें। आइए ज्ञान की मिठास से अपने अंदर की कड़वाहट को दूर करें। ये बाहर के दीपक, रोशनी, मिठाइयाँ तो सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। असली दीपावली तो अपने अंदर, अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करें। यही है असली दीपावली। आइए दीपावली मनाएं। उपनिषदों से, वेदांत से, गीता से, संतों की वाणी से, आत्मबोध से अपने मन को उज्जवल बनाएं। शुभ दीपावली। आइए ज्ञान दीप प्रज्वलित करें। श्री परमात्माय नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए हम अपने आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे आत्मबोध आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित, और इसमें 68 श्लोक हैं। लास्ट सेशन में हमने 7 श्लोक पढ़े थे और उन 7 श्लोकों में हमने पढ़ा कि ज्ञान जो है, ज्ञान से ही हमें आत्मबोध होगा, और जो कर्म तपस्या जो हम सब करते हैं वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, उन्नति के लिए है। वो हमारे अंतःकरण को, मतलब हमारे मन बुद्धि को तैयार करती है या आत्मज्ञान लेने के लिए। पर ज्ञान तो हमें लेना ही होगा जब हम ज्ञान से, कहा जाता है ना, ज्ञान से ही अज्ञान को नष्ट किया जाता है। ज्ञान से ही अज्ञान को नष्ट किया जाता है। तो ज्ञान हमें, यह आत्मज्ञान से ही हम अपने अज्ञान को, जो अज्ञान क्या है, हमारी गलत धारणाएं हैं। यह अज्ञान को अपूर्ण ज्ञान भी कहा गया है। गलत धारणाएं कि हम बंधन में है, तो ये जो हमारी सारी गलत धारणाएं हैं वो सिर्फ ज्ञान और आत्मज्ञान से ही नष्ट होंगी। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं प्रार्थना से, जो शंकराचार्य जी द्वारा ही आत्मबोध में प्रार्थना दी गई है। और वो प्रार्थना इस प्रकार है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग्रह। तो इस प्रार्थना में गुरु हमको बता रहे हैं कि हर दिन सुबह उठकर जागते बराबर ही हम ये प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि हम ध्यान करें कि जो हमारा स्वरूप है वो सच्चित आनंद सुख का स्वरूप है हमारा, न कि यह तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप इन तीनों को, तीनों अवस्थाओं को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को प्रकाशित करता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, न कि इन 5 तत्वों का संग्रह। तो हम अपने स्वरूप पर ध्यान दें जो प्रकाशित कर रहा है सभी को। तो इस प्रकार की प्रार्थना से हम रोज सुबह अपने स्वरूप पर ध्यान लगा सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। तो आज का जो पहला श्लोक है वो 8वें नंबर का श्लोक है आत्मबोध का। ये आत्मबोध की यदि आपको पुस्तक चाहिए, किसी को यदि पुस्तक लेनी है तो ये नंदलाल जी गशोरा द्वारा ये रचित पुस्तक है, जिसमें तत्वबोध और आत्मबोध दोनों का विश्लेषण हिंदी में किया हुआ है। तो आज का जो 8वां श्लोक है, यह श्लोक इस प्रकार है, स्क्रीन पर हम शेयर करेंगे। उपादाने खिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्गस्थिति लयान यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी। तो इस श्लोक द्वारा शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं कि यह जो हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार है, यह जो पूरा जगत है वो किस प्रकार है। तो इस पूरे हमारे जीवन को, इस पूरे जगत को एक पानी के बुलबुले से कंपेयर किया है, एग्जाम्पल दिया है और समझाया है कि जिस प्रकार एक पानी का बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही उसकी स्थिति बनी रहती है और पानी में ही वह बुलबुला लीन हो जाता है, मतलब बर्स्ट हो जाता है और पानी में ही रह जाता है। तो यह जो बुलबुले के बनने का कारण, मिटने, जहां वो रहता है, जहां बनता है,
जहाँ वो रहता है और जहाँ वो मिटता है, यह सब पानी ही उसका मूल है। और बुलबुले के बनने से, स्थिति में रहने से और मिटने से इस पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार पूरी सृष्टि का जो एक मूल कारण है, जो बेस है, जो सबस्ट्रेटम है, वो एक ही है और वो परमात्मा है, जो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, और उसी को वेदांत में ब्रह्म कहा गया है। तो ये जो पूरी सृष्टि है, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और ये परमात्मा अभिव्यक्त होता है अपनी चेतन शक्ति से, और उसकी जो माया शक्ति है वो इस उसके स्वरूप को ढक कर रखती है। तो जब यह परमात्मा माया शक्ति का साथ ले लेता है तो वो ईश्वर कहलाता है, और ये माया शक्ति से पूरी सृष्टि की रचना होती है। जो ईश्वर पूरी सृष्टि की रचना करता है, ये माया शक्ति से करता है। और यह जो माया शक्ति है, हम सब जानते हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति, 3 गुणों वाली, तो उससे ये पूरा जगत स्थूल रूप है वो बनता है, और चेतन शक्ति उसमें व्याप्त है। तो बिना चेतन शक्ति के तो कोई भी चीज कार्य ही नहीं करेगी। तो कहा जाता है ना कि इस पूरी सृष्टि में परमात्मा तत्व या चेतन तत्व पूरा भरा हुआ है, कहीं कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहां परमात्मा या चेतन तत्व ना हो। तो यह एक ही तत्व के दो नाम हैं, जड़ और चेतन। परमात्मा तत्व के दो नाम हैं, जड़ और चेतन। तो जो जड़ है वो उसकी, जिससे जगत बनता है, जिसको हम कह सकते हैं माया शक्ति, और जो चेतन है वो ईश्वर तत्व है, जो चेतन शक्ति। तो चेतन शक्ति और माया शक्ति दो हैं परमात्मा की शक्तियां। पर अज्ञानता के कारण या हमारी सीमित बुद्धि के कारण हम सिर्फ जो अपनी इन आंखों से, भौतिक आंखों से जो हमें दिखाई देता है, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। मतलब हम उसे परमात्मा से अलग मान लेते हैं। और सिर्फ जो ज्ञानी जन होते हैं, जो ये आत्मा का ज्ञान ठीक प्रकार से लेते हैं और उस पे निरंतर खोज करते रहते हैं, वही इस तत्व को जान पाते हैं। क्योंकि वो निरंतर खोज करते रहते हैं, वो एक मिनट भी चैन से नहीं बैठते जब तक उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती। और वो जान लेते हैं कि एक ही परमात्मा की दो शक्तियां हैं, चेतन शक्ति और माया शक्ति। और ये जो माया शक्ति है, उससे ये पूरा जगत बनता है। तो अब ये जो ज्ञानियों ने ये जान लिया कि एक ही शक्ति है, तो वो एक पर टिक गए। तो इसीलिए इसको अद्वैत कहते हैं, और अद्वैत में ही शांति है। जहां हमें दूसरा दिखा तो हमें अशांति हुई। मतलब हमें जब भी दो चीज हो जाती है तो हमारा मन जो है भ्रमित हो जाता है, और इस भ्रम का कारण क्या है? अज्ञान। और इस अज्ञान के कारण ही हमें अशांति मिलती है और दुख मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये दो क्यों नजर आते हैं? तो दो इसलिए हमें नजर आते हैं क्योंकि ये जो माया शक्ति है, इसका स्वभाव थोड़ा चेतन शक्ति से अलग है। इसलिए उसमें हमें भिन्नता दिखाई देती है, जो त्रिगुण में चलती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस कारण से उसमें हमें भिन्नता दिखाई देती है। पर जो ज्ञान से में रहते हैं, वे समझ जाते हैं कि ये माया शक्ति है, पर जो ईश्वर तत्व है वो तो सब जगह व्याप्त है। अब परमात्मा की जो शक्तियां हैं, इसको हम भिन्न भी नहीं कह सकते माया शक्ति को, क्योंकि परमात्मा की ही शक्ति परमात्मा से अलग कैसे हो सकती है? तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि एक ही परमात्मा है, और वही सबका मूल कारण है, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, और वही सहायक कारण है। तो किसी भी वस्तु का जब हम वस्तु को देखते हैं तो उसके 3 कारण बताए जाते हैं। एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, और एक सहयोग करने वाला कारण या सहकारी कारण या सहायक कारण। तो उपादान कारण का मतलब होता है रॉ मटेरियल। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है उसको बोलते हैं उपादान कारण। तो कहा जाता है कि हम ये पूरी सृष्टि को बनाने के लिए जो उपादान मटेरियल जो है, जो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, तेज जो बताते हैं, ये सब जो है परमात्मा की ही शक्ति से बना है। तो परमात्मा ही उसका उपादान कारण है। निमित्त कारण कौन है? तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उसको कोई बनाता है। तो यहाँ बताया गया है कि परमात्मा ने ही सबको बनाया है।
और किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, उसको किसी में डाल के, संचय में डाल के या कोई मशीन द्वारा बनाया जाता है, तो उस यंत्र के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सहायक कारण। तो सृष्टि बनाने में कहते हैं कि परमात्मा ही ये तीनों कारण है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कुम्हार का एग्जाम्पल देते हैं कि कुम्हार को मटका बनाने के लिए, मटका एक वस्तु है और कुम्हार को मटका बनाने के लिए क्या चाहिए, मट्टी चाहिए। तो माटी हुई उसका कच्चा सामान, मतलब उपादान कारण। जो कुम्हार जो खुद बना रहा है ये वस्तु मटका, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। और जो सहायक कारण है, जो कुम्हार का जो चक्का होता है जिसके द्वारा वो मट्टी का मटका बनाता है, उसको बोलते हैं सहायक कारण। तो इस प्रकार उपादान कारण, निमित्त कारण और सहायक कारण, यह तीनों ही परमात्मा को ही कहा जाता है। तो पूरी सृष्टि में कहा जाता है कि परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है और परमात्मा के बिना भी कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जगत को उसकी उत्पत्ति न कहकर उसकी अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो कहने को किताबों में डिस्क्रिप्शन दिया है कि पूरी सृष्टि जैसे इस परमात्मा की ही चेतन शक्ति का ही विस्तार है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। जब हम समझ जाएंगे इसको ज्ञान द्वारा, तब हमको समझेगा कि ये पूरी सृष्टि कैसे परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो आगे के श्लोक पर चलते हैं। इस श्लोक में बताया कि उपादान कारण, निमित्त कारण और सहायक कारण तीनों परमात्मा है। और जल के बुदबुदे, जो बबल्स होते हैं, उससे हमारा जीवन बताया है। अब हम ये भी समझ सकते हैं कि जल में जब बुलबुला आता है तो उसके अंदर हवा भर जाती है और हवा कुछ देर तक रखती है और जब रहती है, और जब हवा का प्रेशर बढ़ जाता है या वो बुलबुला उस हवा को संभाल नहीं पाता तो वो बर्स्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन चलता है। हमारे जीवन परमात्मा से, मतलब आगे हम पढ़ेंगे इन श्लोकों में कि कैसे हमारा ये शरीर बना, कारण शरीर जो बीज है उसके द्वारा, तो वो हम आगे के श्लोक में जाएंगे। पर यहाँ इतना ही समझते हैं कि वो जो बुलबुले में जो हवा भरी हुई है, हमारे जीवन जो हमारा कारण शरीर है उसमें वासनाएं हैं। तो वासनाओं के कारण हमारा ये शरीर चलता है। और जब यह शरीर उन वासनाओं, हमारी उतनी वासनाएं या अब आगे की वासनाएं और नहीं झेल पाता, जितनी उस शरीर के द्वारा खत्म होनी थी उतनी ही कर पाता है, तब हमारा ये शरीर समाप्त हो जाता है और फिर हम दूसरे शरीर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार पानी के बुलबुले से एग्जाम्पल देते हुए बताया कि बुलबुला जो है उत्पन्न पानी में होता है, उसकी स्थिति पानी में बनी हुई रहती है और वो लय भी पानी में हो जाता है। तो अब आगे के श्लोक में देखते हैं कि गुरु हमको क्या बताना चाह रहे हैं। श्लोक नंबर 9 है और श्लोक इस प्रकार है। सच्चित् आत्मन्यनुस्युते नित्ये विष्णु प्रकल्पितः व्यक्तयो विविधा सर्वः हाटके कटकातिवत्। तो यहाँ पर गुरु बताना चाह रहे हैं हमको कि एक एग्जाम्पल देकर बताया है कि पूरी सृष्टि में जो विविधता, मतलब जो भिन्नता दिखाई दे रही है, वह सत्य नहीं है, वह नित्य नहीं है, पर जो उसका मूल, जो उसका बेस है, वह सत्य और नित्य है। तो इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे जो भिन्नता दिखाई दे रही है वह नित्य और सत्य नहीं है, बल्कि मूल जो है वो सत्य और नित्य है। क्योंकि जो मूल है वो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है, और जो भिन्नताएं हैं वो रोज चेंज होती रहती हैं, बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है वो दिया है सोने के जो आभूषण, सोने के जो हम जेवर बनाते हैं, तो सोने के अलग अलग जेवर यहाँ नाम दिए, कंगन, कुंडल, जो हमें चाहिए हम बनाते हैं। और जब हमें ये जेवर नहीं चाहिए होते तो हम उन जेवरों को गला देते हैं। तो जब जेवरों को गलाते हैं तो जो कुंडल, कंगन रहते हैं वो नहीं रहते और सिर्फ सोना जो है, स्वर्ण रहता है। तो जो स्वर्ण है वो बचा रहता है, वो ना बनता है ना बिगड़ता है, ना ही उसको आभूषणों के बनने और बिगड़ने से कोई फर्क पड़ता है। तो जो बनता और बिगड़ता नहीं है वो सत्य है और वो हमेशा रहता है, और जो बनता और बिगड़ता है वो, उनको हम भिन्नताएं कहते हैं। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल से समझाया है कि जो पूरा जगत है, ये बहुतता में जो इतना सब हमें दिखाई दे रहा है,
वो प्रकल्पित है, वो अध्यस्त है। ये उपाधियों से और ये जो भी हमें फाइनाइट चीजें हमको समझ में आती हैं, वो सब ये है उपाधियां हैं, वो प्रकल्पित है, क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो एक ही यहाँ पर नाम दिया है, सच्चिदानंद, सच्चिदात आत्मा, और विष्णु, दो नाम दिए हैं। विष्णु का मतलब यहाँ पर है जो हर जगह व्याप्त है और जो नित्य है। तो विष्णु, परमेश्वर, पहले वाले श्लोक में परमेश्वर कहा था, ये अलग अलग नाम दिए हैं। ये एक ही ब्रह्म के लिए नाम दिए हैं जो सब जगह व्याप्त है, जो नित्य है, मतलब जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, मतलब वो अनादि है और वो अनंत है। पर जो हमारी बुद्धि है वो अनादि और अनंत को समझ नहीं पाती, क्योंकि अभी यह हमारी बुद्धि जो है स्थूल चीजों में लगी हुई है। हमारी बुद्धि अभी काय में लगी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में, बस इतना ही जाती है। हम इन तीनों कालों से अभी ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इतना ज्ञान नहीं है, या इतनी हम विचार मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं। अब यह जो बुद्धि है हमारी, ये किससे प्रकाशित हो रही है? यह प्रकाशित हो रही है उस सत स्वरूप से, उस नित्य स्वरूप से। तो जिससे वो प्रकाशित हो रही है, यह बुद्धि उसको कैसे जान पाएगी? ये हमारी स्थूल बुद्धि उसको कैसे जान पाएगी? तो एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे एक टॉर्च होती है, उसके अंदर बैटरी होती है, तो उसी टॉर्च से हम उसी की बैटरी को तो नहीं देख सकते। बैटरी परमात्मा है और जो टॉर्च है वो हमारा मन बुद्धि है। तो उसी टॉर्च से हम उसी की बैटरी नहीं देख सकते। वो कब देख पाएंगे? तो यहाँ जैसे हमने 15 अध्याय में भगवान ने, हाँ 15 नहीं, 11 अध्याय में भगवत गीता के भगवान ने अर्जुन को ज्ञान चक्षु दिए थे, जिसको कहते हैं तीसरी आंख या दिव्य चक्षु। तो जब ये हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी ज्ञान से, जब हम असत्य और असत्य को समझ पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे, उसी को कहते हैं ज्ञान चक्षु या दिव्य चक्षु। तो जब हम अपने इस शरीर मन बुद्धि के साथ चलकर अपने ये मन बुद्धि को सत्स्वरूप बनाएंगे, दिव्य स्वरूप बनाएंगे, तभी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यह शरीर और जो मन बुद्धि है उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। और परमात्मा का स्वरूप क्या बताया है? सत और चित, सच्चिदात, सच्चिद आत्मा यहाँ पर बताया है, तो सच्चित आत्मा नहीं बताया। तो सत का मतलब क्या है? जो है, जो अभी हैपन जो है उसको सत बोला है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस। तो ये जो अभी हमारा शरीर है वो है, और जो चित्त है उसको ज्ञान स्वरूप बोलते हैं, जो हमारी बुद्धि है वो ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी बुद्धि है, सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और परमात्मा कौन है? सच्चित आनंद स्वरूप। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि जैसे हम जाते हैं ना ज्वेलरी शॉप पर और पूछते हैं कि भाई इस कंगन में सोना है क्या, तो कहा जाता है कि यह सवाल ही हमारा उचित नहीं है। आभूषण में सोना कैसे हो सकता है, बल्कि सोने में आभूषण होता है। तो यह सही सेंटेंस ये होगा कि सोने में आभूषण होते हैं, कि हम ज्ञान की लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। उसी प्रकार को हम कहते हैं समुन्द्र में पानी कितना है देखो, तो यह भी उचित सेंटेंस नहीं है। उचित यह सही सेंटेंस होगा कि पानी में समंदर है ना, पानी होगा, बेस होगा, तभी तो समंदर है। इसी प्रकार हम सब कॉमनली कह देते हैं कि परमात्मा सब में है, पर ठीक होगा यह बोलना कि परमात्मा में सब हैं। तो यह हमको ज्ञान की लैंग्वेज, जब हम ये मूल समझ रहे हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम सब उस परमात्मा में व्याप्त हैं, हम सब उसकी अभिव्यक्ति हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया कि ये जो सच्चित आनंद स्वरूप है, तीनों एक ही है, सत भी वही है, चित भी वही है, पर जो अभिव्यक्त हो रहा है उससे हम कंपेयर करें तो ये शरीर भी उसी की अभिव्यक्ति है और ये चित्त भी उसी की अभिव्यक्ति है। अब आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में हम देखते हैं कि कैसे हमें बताया है कि हमारा स्वरूप क्या है। यथाकाशो ऋषिकेशो नाना उपाधि गतो विभुः तद्भेदात् भिन्नवत् भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। तो इस श्लोक में
बता रहे हैं यथाकाशो, पहला शब्द है यथाकाशो। तो जिस प्रकार यथाकाशो मतलब जिस प्रकार आकाश एक ही है, एक ही आकाश है, पर एक ही आकाश सब और फैला हुआ है, पर हम उस एक ही आकाश को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे हमने आकाश में, स्पेस में अपने अपने घर बना लिए, तो ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है। उसी प्रकार हम एक ही घर में एक ही स्पेस को हमने अलग अलग दीवारों से डिवाइड कर दिया, बेडरूम बना लिया, किचन बना लिया, ड्राइंग रूम बना लिया, तो हम उस एक ही आकाश को अलग अलग नाम से बोल रहे हैं, ये बेडरूम है, ये किचन है, एक्सेट्रा। तो हमने आकाश में दीवारें खड़ी कर ली और उसको नाम दे दिया, मतलब हमने अनंत को दीवारों से सीमित कर दिया। यदि हम ये दीवारें हटा दें तो एक ही है आकाश, एक बड़ा हॉल बन जाएगा। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, ये जो शरीर मन बुद्धि हमारे अलग अलग हैं, और शरीर मन बुद्धि के बिना हम सब एक हैं। तो इसको हम घटाकाश और मठ आकाश से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे घड़े के अंदर का आकाश भी वही है और घड़े के बाहर का आकाश भी वही है, पर घड़े के अंदर के आकाश को हम घटाकाश बोलते हैं, बाहर के महाकाश बोलते हैं। अब ये दोनों एक, हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? हम मटके को तोड़ देंगे तो वो एक ही हमें दिखाई देगा। तो यहाँ जो शरीर है वो हमारा घड़ा है, वो माटी का बना हुआ घड़ा है, और उस मतलब शरीर से हम सब अलग अलग डिवाइडेड है। अब उस एग्जाम्पल में तो हमने घड़े तोड़ने की बात करी थी, तो यहाँ हमें ये शरीर को तोड़ने की, भागने की या मरने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ समझने की बात है कि शरीर से सिर्फ हम अलग अलग हैं, और ये जो भी हमें भेद भिन्नता दिखाई दे रही है, वहां वो है, हाँ हमें दिखाई दे रही है, और वो माया शक्ति के कारण दिखाई दे रही है, तीन गुणों के कारण दिखाई दे रही है। पर हमको इसके परे जाना है, जड़ और चेतन जो दोनों शक्तियां हैं उसके परे परमात्मा तक, जो हमारा स्वरूप है, वहां तक पहुंचना है। और यह सिर्फ होगा ज्ञान से। तो ज्ञान से हम वो केवल, शब्द आया केवल भवे, मतलब ज्ञान से हम उस परमात्मा, अपने स्वरूप, केवल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक ही माया शक्ति से हमें अनेकता दिखाई दे रही है। तो जैसे एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक प्रिज्म है, उसमें से एक हम लाइट पास करते हैं तो बहुत सारे रंगों की लाइट दिखती है। तो ये जो प्रिज्म है इसको कहते हैं शरीर। उसके तीन कोण होते हैं, एक फोटो है उसमें बताते हैं। तो ये प्रिज्म के तीन जो कोण हैं, ये हमारे तीन शरीर मन बुद्धि, रज तमोगुण जो है हमारा शरीर, फिर रजोगुण हमारा मन समझ लीजिए, और सत्वगुण जो है हमारी बुद्धि। तो जब चेतन शक्ति इस शरीर के माया का साथ ले लेती है तो हमें ये संसार भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। और इन भिन्नताओं के कारण यदि हम अज्ञान में हैं तो हम सुखी दुखी होंगे, चिंता शिकायतें होंगी हमें। पर यदि यही हम ज्ञान में आ जाएंगे, तो यदि हमारा मन बुद्धि और ये शरीर, इसके हम ऊपर उठ जाएंगे, तो हम परम शांति, परिपूर्ण और परम आनंद में रहेंगे। तो सिर्फ ये समझने की बात है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार हमें ये शरीर की ये तीन गुणों के बारे में बताया कि माया शक्ति के कारण जो है हमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं, और जिस प्रकार आकाश को हमने डिवाइड कर दिया है, उसी प्रकार शरीर से हम सब अलग अलग हैं, पर हम सबका जो तत्व है, परमात्मा तत्व, वह एक ही है। अब आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 11 में बता रहे हैं कि कैसे ये जो आत्मा है वह उस पर सब अध्यारोपित है, ये सब उपाधियां जो है उस पर अध्यारोपित हैं। तो श्लोक नंबर 11, नाना उपाधि वशादेव जाति वर्ण आश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादि भेदवत। तो इस श्लोक में जैसे हमें समझ में आ रहा है, नाना उपाधि, और फिर बोला है जाति वर्ण आश्रम। तो ये जो अलग अलग उपाधियां हैं, जाति तो हम समझ रहे हैं, जो ये चार जातियों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर वर्ण की बात करें, वर्ण मतलब रंगों से, जैसे अलग अलग रंग है हमारी चमड़ी का, सफेद रंग, गेहुआ रंग, सांवला रंग।
और फिर 4 आश्रम की बात कर रहे हैं। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो अब ये जो 4 जातियां, 4 आश्रम और ये सब जो विभाजन हुआ है, ये जन्म से नहीं हुआ है। जाति का तो हम अच्छे से जान रहे हैं कि जन्म से नहीं है, ये कर्म से है। हमारे मन बुद्धि शरीर के हिसाब से ये विभाजन किया था। तो जो ब्राह्मण जाति वाले होते हैं, जैसे हम ये सब पढ़ चुके हैं कि जो अधिक बुद्धि वाले होते हैं, जिनमें सोचने की शक्ति काफी अच्छी है, विचार करने की, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जिनमें नेतृत्व करने की शक्ति अच्छी है, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। लीडरशिप क्वालिटी जिनमें अच्छी है। जिन जो व्यापार में अच्छे रहते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है। और जो शरीर से बहुत मेहनती होते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। और ये जो आश्रम भी हैं, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी मतलब पहले 25 साल, फिर 25 से 50 साल गृहस्थ, फिर 50 से 75 साल को वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल तक हमारी जो लाइफ स्पैन बताइए 100 साल। तो ये शरीर के हिसाब से जो लास्ट का है वो सन्यासी है। तो यह सब कब हुआ डिवीजन? जब ये सृष्टि का विकास होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो यह सब डिवीजन किया ताकि हम सबका जीवन एक सुचारू रूप से, एक व्यवस्थित ढंग से चले। तो जो जिस क्षेत्र में अच्छा था उसने वो क्षेत्र संभाला। तो यह सब विभाजन होते हुए भी हम सब जो है, हम सबका बेस जो है, मूल तत्व तो एक ही रहेगा, पर हम सब उन जाति धर्म में ही अटक गए। और जो आत्म स्वरूप है, जो हमारा बेस है, उसको न जाति से, न धर्म से, न आश्रम से, वह किसी से भी प्रभावित नहीं होता। वो ज्यों का त्यों रहता है। तो इस प्रकार हमें बताया जा रहा है बार बार कि इन जाति धर्म में मत अटको। ये आश्रम भी जो बताएं, हमारी स्थिति के हिसाब से बताएं, ताकि हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से जिएं और हम अपने उद्देश्य तक पहुंचे। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आत्मा को कंपेयर किया है तोए से। तोए मतलब पानी से कंपेयर किया है, जल को तोए बोलते हैं संस्कृत में। तो कहा गया है जिस प्रकार पानी का अपना कोई रंग रूप रस नहीं होता, और वह क्या करता है, उसमें जो रंग डालो, जो रस डालो, वो और जिस कंटेनर में डालो वो उसका आकार ले लेता है, उसी का स्वाद ले लेता है जो आप उसमें एसेंस डालो। और फिर वही पानी या तो शरबत कहलाएगा, या ब्लैक कॉफी कहलाएगा, या कोई भी जो भी जूस या ड्रिंक कहलाएगा, और किसी का भी आकार ले लेता है। तो यदि उसमें बर्फ जमा लो तो उसको हम आइस क्यूब कहते हैं। तो इस प्रकार वो किसी का भी आकार ले लेता है। और हम जब उसका सेवन करते हैं या उसको देखते हैं, तो उसका हम रियल नेचर भूल जाते हैं कि यह पानी से ही बना है, ये जल से ही बना है। तो उसी प्रकार यह जो आत्मा है, मन बुद्धि उस पर अध्यारोपित हो जाती है, और मन बुद्धि के द्वारा हम शरीर के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। और हम जो हमारी जो भौतिक बुद्धि है, जो स्थूल बुद्धि है, हम उसी आकार और रंग रूप में फंस जाते हैं। और जो हमारा बेस है, आत्म स्वरूप, उसको हम भूल जाते हैं। हम शरीर मन बुद्धि में ही अटके रहते हैं, शरीर के रूप रंग में ही अटके रहते हैं। इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं और अपने आप को अपूर्ण फील करते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो यही है कि हम अपने को जाने, अपने स्वरूप को जाने। पर इस समय तो हम सब अभी तो बाकी चीजें भी दूर की हैं, अभी तो हम सिर्फ जाति में ही अटके हुए हैं कि ये मेरी जाति का नहीं है, वो दूसरी जाति का है, हमारी जाति श्रेष्ठ है, उसकी जाति नीची है। हम पूछते कृष्ण को है, पर उसकी जाति को हम नीची बोलते हैं। तो अभी हमारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। अभी हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, पर हम सब ग्रस्त में आके अटक जाते हैं। और जो ग्रस्त से अभी ग्रस्त में आए नहीं है, वो रोते रहते हैं कि हमें ग्रस्त जीवन नहीं मिलता। जिनको मिल गया वो भी रो रहे हैं, उनकी भी शिकायतें चालू हैं कि हम ग्रस्ती हैं, और हम तो बहुत उलझे हुए हैं ग्रस्ती में। तो इस प्रकार हम सब कहीं ना कहीं आके अटक गए और वहां से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो इन सब का जो समाधान है वो एक ही है कि जब हम सत्संग के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, कुछ समय निकाल कर शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनके अंदर के मीनिंग, लक्ष्यार्थ को समझेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस हम क्या है, जगत को जानने में लगे हुए हैं। अब ये जगत तो बहुत ही बड़ा है, बहुत विस्तार वाला है, इसको जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो उसके अभी
एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है हमारे आजू बाजू की जगह भी। तो उसको जान लेना तो बहुत मुश्किल काम है। और परमात्मा जो हम बोल रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता, और ये स्थूल बुद्धि से तो हम उसको समझ ही नहीं पा सकते। तो अब तीसरी चीज ही बची कि हम अपने आप को ही जान सकते हैं, क्योंकि हम ही सबसे निकट अपने पास रहते हैं। और अपने आप को जानना बहुत इजी है। हम कहीं भी बैठकर विचार मनन चिंतन करें और अपने आप को जानें। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारी लाइफ का है कि हम अपने आप को जानें। और जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हम जगत को भी जान लेंगे और परमात्मा को भी जान लेंगे, सबको हम जान लेंगे। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया कि कैसे ये जो जिस प्रकार पानी किसी का भी शेप रंग रूप ले लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा जिसके साथ वो मिल जाती है शरीर मन बुद्धि के साथ, तो उसके ही हिसाब से वो चलती है और हम उसी में अटक जाते हैं, शरीर मन बुद्धि में। अब आगे के श्लोक में 12वें नंबर के श्लोक में बताया गया है कि ये जो मन बुद्धि शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये सब किन तत्वों से बने हैं, कैसे बने हैं और इनका कार्य क्या है। तो जब हम अपने शरीर को जान लेते हैं, मन बुद्धि को समझ लेते हैं, तो हम अपने मन बुद्धि की उन्नति कर सकते हैं। और जब हमारे मन बुद्धि की उन्नति होगी तो जो हमारी गलत धारणाएं हैं वो समाप्त होंगी कि मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शिकायत, दिन भर हमारी जो शिकायत चलती है। और हम अपने आप को पा सकेंगे जब हम ये छोटे छोटे स्टेप लेंगे। अपने शरीर को जानो, अपने मन को जानो, अपनी बुद्धि को जानो, हमारे शरीर में हमारा मन क्यों दुखी है, हम क्या विचार कर रहे हैं, कौन सी चीज ने मुझे दुखी किया, और उसके मूल में जाके समझो कि कारण क्या है। तो आगे के 3 श्लोक उसी प्रकार है, 12वां 13 और 14। 12वें में स्थूल शरीर के बारे में बताए कि हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये कैसे बना है। तो श्लोक नंबर 12, पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगाय तन्मुच्यते। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर के बारे में बता रहे हैं, पर हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को ग्रॉस बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, सूक्ष्म को सटल बॉडी बोलते हैं, और कारण शरीर को कॉजल बॉडी बोलते हैं। तो इस श्लोक में स्थूल शरीर के बारे में बताया है। तो बताते हैं यह जो स्थूल शरीर है, सबसे पहले बताया कि ये भोगों का स्थान है, ये घर है, इस आत्मा का घर है और ये भोगों का स्थान है। और इस स्थूल शरीर के माध्यम से हम बाहरी जगत से व्यवहार करते हैं। और स्थूल शरीर सुख दुख के अनुभवों का स्थान है। यह खुद अनुभव नहीं करता, हमारे शरीर को कुछ अनुभव नहीं होता, पर ये स्थान है अनुभवों का। और यह स्थूल शरीर हमारे पहले के कर्मों का फल है। यहाँ बोला कर्म संचितम, हमारे संचित कर्मों का फल है। तो पास्ट में जो भी हमने कर्म किए हैं उन सब का ये फल है। तो पास्ट की चीज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम प्रेजेंट में आज हमारे हाथ में है और कर्म करने का हमें पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है। तो आज हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा निर्माण हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट में अच्छे काम करो, आज ही हमारे हाथ में है। और यह जो स्थूल शरीर, अब इसकी बनावट कैसे होती है। तो जो स्थूल शरीर बनता है ये हम सब जानते हैं कि 5 तत्वों से बनता है। और ये 5 तत्वों के 5 महाभूतों के पंचीकरण से बनता है। अब ये पंचीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, विभाजन होता है इन सबका, जो भी हम समझेंगे। अब ये स्थूल शरीर के पहले ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है, और सूक्ष्म शरीर का जो बीज है वो कारण शरीर है। तो सबसे पहले कारण शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर होता है। और ये जो कारण शरीर है उसको हम समझ सकते हैं अज्ञान है, या चित्त को ही कारण शरीर बोलते हैं। और यह भी 5 महाभूतों से बनता है। अब हम समझेंगे कि ये जो 5 महाभूत हैं ये माया शक्ति से ही बनते हैं। सर्वप्रथम आकाश बनता है, फिर वायु, फिर तेज मतलब अग्नि, फिर जल और पृथ्वी बनते हैं। और माया शक्ति जहां भी हम बोल रहे हैं उसका मतलब ये 3 गुण आ गए। तो ये हर तत्व में, ये जो 5 तत्व बोले हैं, इन 5 तत्वों में ये तीनों गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण।
अब जब ये पांच अपने अपने शुद्ध रूप में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, तो इनको तन्मात्रा कही जाती है। और जो पांच तन्मात्राएं हैं, जो शुद्ध सूक्ष्म रूप में जो ये तत्व हैं पांचों, ये तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब जब ये पांच सूक्ष्म शुद्ध तन्मात्राएं, इनका विभाजन होता है, इनका अपना अपना विभाजन होता है, और इस विभाजन का आधार क्या है? इस विभाजन का आधार हमारी संचित कर्मी है। तो यहाँ हमें समझ में आता है, यह जो भी हमें शरीर मिल रहा है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन सब का कारण हम ही हैं। इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी हमें सुधार करना है, हमें अपने में करना है। अब हम समझेंगे ये जो विभाजन की प्रक्रिया है, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनका पंचीकरण होता है, इसको पंचीकरण कहा गया है। तो यह सूक्ष्म शुद्ध महाभूत पंचीकरण के प्रक्रिया से गुजरकर स्थूल रूप ले लेते हैं। और ये पंचीकरण की 4 स्टेजेस हैं, जो हम एक डायग्राम है उससे समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, और समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो ये पंचीकरण की 4 स्टेजेस बताई हैं। तो पहले स्टेज पे ये जो पांचों भूत हैं, अपने अपने तन्मात्रा रूप में, मतलब शुद्ध सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो पांचों पूरा आप एक एक गोला देख सकते हो, आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब दूसरी स्टेज पे ये पांचों तन्मात्रा अपने को 2 हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। और फिर तीसरी स्टेज में बताते हैं कि जो पांचों तन्मात्रा है, अपना जो एक एक हिस्सा है आधा वाला, वो तो ज्यों का त्यों रहता है, पर जो दूसरा आधा हिस्सा है उसको 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो मतलब टोटल हर एक तन्मात्रा के पास अभी 5-5 हिस्से हो गए, एक आधा वाला और एक वो आधे का भी जो 4-4 हिस्से किए हैं, जिसको 1/8 1/8 बोला जाएगा। तो इस प्रकार हर तन्मात्रा के 5 हिस्से हो गए हैं। अब चौथी स्टेज जो है, इसमें जो हर एक तन्मात्रा है अपना आधा हिस्सा दूसरे 4 तन्मात्राओं के 1/8वें हिस्से से जोड़ लेता है। और इस प्रकार 5 महाभूत जो है 5 स्थूल भूत बन गए। तो हम ये सब देख पा रहे हैं कि जो चौथी जो हमारी स्टेज है, जिसमें जो स्थूल आकाश है, आधा हिस्सा आकाश का है, और बाकी जो 4 हिस्से हैं वो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के हैं। तो जो स्थूल रूप में हमें ये समझ में आया कि स्थूल रूप में यदि हम कुछ बोले कि हमारा ये जो चमड़ी है ये पृथ्वी तत्व से बनी है, तो उसका मतलब है कि टोटल पृथ्वी नहीं है, इसमें मिलावट है, आधा पृथ्वी तत्व है और बाकी का जो आधा है उसमें ये चारों तत्व हैं, अपने अपने वो 1/8 हिस्सा जो है बाकी तत्वों का है। तो इस प्रकार ये पंचीकरण हमको समझना है। अब यह जो चित्त का निर्माण भी बोला गया है कि 5 भूतों से के चेतन शक्ति, 5 भूत जो चेतन शक्ति के सहयोग से यह हमारा चित्त बनता है। और जो 5 महाभूत हैं, इन पांचों में तीनों गुण है। तो पांचों के सात्विक भाग से जो है 5 ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मतलब अंतःकरण बनता है। तो पांचों के सात्विक भाग से हमारी ज्ञान इंद्रियां बनती हैं और अंतःकरण बनता है। और पांचों के राजसिक भाग से जो है कर्मेंद्रियां और 5 प्राण बनते हैं। और पांचों के तामसिक से ये 5 स्थूलभूत बनते हैं, जिससे ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, ये बनता है। तो जब भी हम ऐसे अब आगे की प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे यह जो शरीर है, हम इसकी एक एक एलिमेंट को कैसे समझ सकते हैं। जब शरीर की मृत्यु होती है, जब शरीर से जीव बोलते हैं जो अहंकार तत्व वह निकल जाता है, तब शरीर जो है ठंडा पड़ने लगता है। जब अंतःकरण छूट जाता है तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है, मतलब जो अग्नि तत्व, सबसे पहले अग्नि तत्व निकलता है, उसका जो रिजल्ट परिणाम ये है कि वो शरीर ठंडा पड़ता है। उसके बाद वायु निकलती है, मतलब शरीर डिकम्पोज होने लगता है। उसके बाद जल तत्व निकलता है, तो जो शरीर से तरल पदार्थ मतलब डिहाइड्रेशन होने लगता है, बॉडी सुकड़ने लगती है। उसके बाद जो है पृथ्वी तक जाता है, मतलब ये जो हमारी मांसपेशियां, चमड़ी है, ये सब मिट्टी में मिलने लगती है।
और लास्ट में जो आकाश तत्व है, मतलब जो शरीर के अंदर जो भी आकाश तत्व था वो बाहर के आकाश तत्व से मिल जाता है, उसमें लीन हो जाता है। तो इस प्रकार ये पूरे शरीर की बनावट होती है पंचीकरण से। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर की हम बात कर रहे हैं। और यह जो शरीर जो मृत्यु होती है तो वो कैसे इस सृष्टि में पांचों तत्वों में लीन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जगत नित्य है पर परिवर्तनशील है। मतलब यह जो पांचों चीजें हैं ये कहीं मिटती कभी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना मैटर जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसका फॉर्म चेंज होता है। तो ये जो शरीर हमारा मृत हम जिसको बोलते हैं, उसका रूपांतर हो गया, मतलब वो पूरा मट्टी में मिल गया जैसे हम आमतौर पर कहते हैं, तो उसका रूपांतर हुआ है, खत्म कोई भी चीज नहीं होती। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक समझा कि जो स्थूल शरीर है हमारा, ये पांच तत्वों के पंचीकरण द्वारा कैसे बनता है। अब आगे के श्लोक में 13वें नंबर के श्लोक में बताया जा रहा है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह कैसे बनता है। तो हम समझेंगे 13वां। पंच प्राण मनो बुद्धि दशे इंद्रिय समन्वितम् अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। तो जो हमने इसके पहले श्लोक में स्थूल शरीर पढ़ा था, तो स्थूल शरीर को बोला था कि वो भोगों का स्थान है, और यहाँ मतलब वो घर है, स्थान है। और सूक्ष्म शरीर को कह रहे हैं ये भोगों का साधन है। और सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? सूक्ष्म शरीर में जैसे आता है पांच प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां। तो 10 इंद्रियां पहली लाइन में ही बोला है, पांच प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां कौन सी हुई? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तो ये टोटल जो 17 है, इसको यहाँ पर सूक्ष्म शरीर कहा है। और यह जो सूक्ष्म शरीर है ये हमें ध्यान में रखना है कि यह स्थूल शरीर से पहले बन जाता है, मतलब पंचीकरण से पहले सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और यह जो है भोगों का साधन बताया गया है। पंचीकरण से पहले ये 5 जो महाभूत हैं अपने सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिन्हें हमने समझा तन्मात्रा कहते हैं, उन्हीं को सूक्ष्म भूत यहाँ पर कहा गया है। और इन 5 सूक्ष्म भूत का अपंचीकरण अवस्था, मतलब पंचीकरण से पहले सत्व अंश के मिलने से अंतःकरण की रचना होती है, मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमने पहले भी बोला। ये बार बार इसलिए बोले थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जितना हम इसको शॉर्ट करने जाते हैं पूरा हम समझ नहीं पाते हैं। तो सतोगुण से अंतःकरण बनता है। अब सूक्ष्म महाभूत के सतो से अंतःकरण बनता है, और सतो भाग से ही ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। तो हर एक ज्ञानेंद्रिय अलग अलग तत्वों से बनती है। जैसे आकाश तत्व से कान बनते हैं, वायु तत्व से त्वचा बनती है, अग्नि तत्व से आंखें बनती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं पांचों सूक्ष्म भूत हैं, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से अलग अलग बनते हैं चीजें। तो जो सतोगुण से बन रहा है ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो सतोगुण से बन रहे हैं हमारे कान, आकाश तत्व से, वायु से त्वचा, अग्नि से आंख, जल से जिह्वा और पृथ्वी से नासिका। तो ये सतोगुण से बने अलग अलग। और पांचों के सूक्ष्म भूत के मिले हुए सतोगुण से बनता है अंतःकरण। तो अंतःकरण में आ गया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहाँ पे मन बुद्धि कहा गया है क्योंकि मन बुद्धि की प्रधानता है। मन हमारे विचार मतलब संकल्प विकल्प होते हैं, और बुद्धि से निर्णय या निश्चय किया जाता है। अब इन पांचों के जो सूक्ष्म भूत हैं, इनके पांचों के रजोगुण से बनता है आकाश से वाणी, वायु से हाथ, अग्नि से पांव, जल से लिंग और पृथ्वी से गुदा मतलब किडनीज। तो ये रजोगुण से बने। और इन पांचों सूक्ष्म भूत के मिले हुए रजस गुण से ही 5 प्राणों की रचना होती है। अब ये जो 5 प्राण जो हैं ये एक ही प्राण है, पर क्योंकि यह जो प्राण है अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो इन 5 प्राणों के जो नाम बताए गए हैं वो पहला है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो इन सबके काम भी अलग अलग है। प्राण का हमारी प्राण शक्ति देने का जो श्वास हम अंदर बाहर करते हैं। अपान मतलब हमारे मल मूत्र का त्याग। व्यान मतलब रक्त संचार, सर्कुलेशन। और उदान मतलब हमारी स्पीच, वाणी,
और समान मतलब डाइजेशन और बैलेंस रखता है वो प्राण और अपान के बीच में। तो इस प्रकार यह सतोगुण और रजोगुण से ये सब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से कर्मेंद्रियां, सतोगुण से सबका मिलाकर अंतःकरण बनता है, रजोगुण के पांचों तत्व से मिलाकर 5 प्राण बनते हैं। तो इस प्रकार यह 17 जो नाम बताए गए हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि, ये 17 से सूक्ष्म शरीर बताया गया। और सूक्ष्म शरीर का निर्माण अपंचीकरण की सतो और रजोगुण से होता है। और यह सूक्ष्म शरीर ही भोगों का स्थान है। इसके द्वारा ही हम सभी अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्थूल शरीर को भोगों का स्थान बताया और सूक्ष्म शरीर को भोगों का साधन बताया गया है। तो इस प्रकार हम इस सूक्ष्म शरीर को जान पाए कि यह भोगों का साधन है। और इस प्रकार हम जब शरीर की रचना को जान पाते हैं तो हम अपने आप के सिस्टम को जान पाते हैं, अपने भावों पर हम काम कर सकते हैं, हमारे सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं, कौन सी चीज हमारे में कम ज्यादा हो रही है। जैसे ये 5 तत्वों के ही अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव गुण भी हैं। जैसे पृथ्वी का गुण है सहनशीलता और पॉजिटिव गुण है, और नेगेटिव गुण है कि उसमें ज्यादा आप बोझ डालोगे तो भूकंप भी आ सकते, ठीक प्रकार नहीं करोगे तो। जल का पॉजिटिव गुण है शीतलता, ठंडक देना। वहीं जल का बहाव तेज हो जाएगा, ज्यादा जल हो जाएगा तो बहा ले जाने की भी उसमें क्षमता है। वैसे ही अग्नि का पॉजिटिव है, अग्नि काम आती है पकाने में, हमारा जो अनाज है उसको पका देती है और तेज भी लाती है रूप में, रंग में। पर ये अग्नि का हम गलत यूज करेंगे तो वो जला भी देगी हमको। तो ये नेगेटिव गुण है। जो वायु है उसका पॉजिटिव है, वो हमारी प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति स्थूल और सूक्ष्म को बांधे रखती है। और जब ये वायु का बहाव तेज हो जाता है तो ये सबको तहस नहस भी कर देती है। और आगे आकाश तत्व, आकाश का पॉजिटिव है कि वो अनासक्त रहता है, उदासीन रहता है। अनासक्त मतलब हम आकाश में कुछ भी करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन रहता है मतलब न्यूट्रल रहता है, किसी से प्रभावित नहीं होता। पर इसका नेगेटिव थोड़ा सा एक बात बताते हैं कि इसमें खालीपन है, भयभीत हो जाते हैं लोग खालीपन से। तो ये जो 5 तत्वों के पॉजिटिव और नेगेटिव गुण है, ये हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, अपने इमोशंस पर, अपने स्वभाव पर, कि कौन सी चीज हमारे में कम हो रही है। मतलब सहनशीलता या है, शीतलता है, कौन सी गुण हमारे कम हो रहे हैं। और हम उस तत्व पर काम करके वैसा हमारा खान पान रखेंगे तो हमारे जो 5 कोश हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा और हम अपने मन बुद्धि की उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये शरीर की एनाटॉमी जानना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर बताया। अब 14वें श्लोक में हम आते हैं कारण शरीर पर। और सबसे पहले ये कारण शरीर ही बीज होता है हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को बनाने में। तो समझते हैं हम ये कारण शरीर क्या है। अनाद विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितयातन्यम् आत्मानम् अवधारयेत्। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो कारण शरीर है, पहले बताया यह कारण शरीर अनादि है, अविद्या है और अनिर्वचनीय है। तो ये जो कारण शरीर पहले समझ लेते हैं, ये इसका निर्माण अज्ञान से होता है। अज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान न होना या ठीक प्रकार का ज्ञान नहीं होना। तो क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी हमें कुछ भी नहीं पता। हमें बहुत सारी चीजों का पता है, पर हमें ठीक प्रकार से बहुत सारी चीजों का नहीं पता है। तो यह अज्ञान जो है ये माया शक्ति के ही कारण है कि हम सत्य को नहीं जान पाते और असत्य को सत्य मान बैठते हैं। तो ये माया शक्ति के कारण होता है। अब ये माया शक्ति भी परमात्मा की ही शक्ति है, इसलिए यह शक्ति को अनादि बोला गया है। और इस माया शक्ति का जो स्वभाव है, हमने समझा पहले भी कि हमें दो क्यों दिखते हैं, क्योंकि चेतन शक्ति से इस माया शक्ति का स्वभाव अलग है, इसलिए हमने सब चीजें अलग मान ली हैं और इस माया शक्ति को अलग मान लिया जाता है। और जो कारण शरीर है ये इसी माया शक्ति के कारण है, और ये अविद्या से ही होता है, मतलब अज्ञान से होता है। और
इस अज्ञान के कारण इसमें ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। यह भाव स्वरूप है, इसमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। और जैसे ही यह अविद्या मतलब मन बुद्धि माया शक्ति जो है का संयोग आत्मा से होता है, चेतन शक्ति से, तो ये चित्त का निर्माण हो जाता है और ये चित्त ही कारण शरीर है। तो चित्त का नष्ट होना ही मोक्ष है, मतलब अज्ञान का नष्ट होना ही मोक्ष है। और ये कैसे होगा? ये ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान से ही होगा। आत्मज्ञान से ये अविद्या रूप कारण शरीर का नाश होगा। और जैसे ही ये कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, तो ये जो आत्मा है ये जीव कहलाने लगती है। तो जैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, हम अपने आप को जीव बोलने लगते हैं। और इसे अनिर्वचनीय कहा है क्योंकि इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसको सत्य बोल सकते हैं, न ही इसको असत बोल सकते हैं। यदि इसको सत्य कहते हैं तो इसको हम नष्ट करने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य का कभी नष्ट नहीं होता। इसको हम असत कहते हैं तो हम परमात्मा की शक्ति को असत कैसे कहें? तो इसको अनिर्वचनीय का ये जवाब ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो अविद्या के कारण ही हमें जागृत में ये पूरा जगत जगत दिखाई देता है, भिन्नताएं दिखाई देती है, जिसको बहुता बोलते हैं, प्लुरैलिटी दिखाई देती है स्थूल शरीर से। जब हम जागृत रहते हैं तो स्थूल सारी इंद्रियां जो बाहरी है हमारी इंद्रियां, उससे हमें सब भिन्नताएं दिखाई देती हैं। स्वप्न में हमें सपने दिखाई देते हैं सूक्ष्म शरीर के कारण, जो मन बुद्धि में पहले से एकत्रित है, जो हमने सोच विचार रखा है, वही हमें सपने में दिखाई देता है। और सुषुप्ति में मतलब गहरी नींद में न जगत रहता है, मतलब ये बाहर की इंद्रियां सब बंद हो गई, न स्वप्न रहते हैं क्योंकि मन बुद्धि भी कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्या रहता है? सिर्फ कारण शरीर रहता है। ये जो कारण शरीर है ये अविद्या है, ये इसमें वासनाएं रहती हैं, तीनों गुण रहते हैं। पर ये कारण शरीर में ये वासनाएं और अज्ञान जो भी है ये अव्यक्त रूप में रहता है। ये अव्यक्त रूप में रहता है, इसीलिए हमें सुख का अनुभव होता है। मन बुद्धि है नहीं, और जो कारण शरीर है वासना है वो अव्यक्त। तो अभी हमें गहरी नींद में कुछ इच्छाएं नहीं होती कि हमें ये करना है ये करना है, क्योंकि जो वासना है वो अव्यक्त फॉर्म में रहती है, इसलिए हमें सुख का अनुभव होता है। तो जो 5 कोशों में हम आनंदमय कोश बोलते हैं, ये आनंदमय कोश के हम एकदम नजदीक है, आनंदमय कोश में है। अब कारण शरीर हम जान चुके हैं कि ये स्थूल शरीर जो स्थूल शरीर है उसके और सूक्ष्म शरीर है उसके भी पहले कारण शरीर आ जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है वो घर है भोगों का, और जो सूक्ष्म शरीर है वो साधन है भोगों का। तो सूक्ष्म शरीर द्वारा ही हमें अनुभव होते हैं, वो साधन है हमारे भोगों का। और यह जो हमारी आत्म स्वरूप है, जो हम हैं आत्म स्वरूप, वो इन तीनों से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से परे है, इन तीनों से अन्य है, इन तीनों से अलग है। और यह जो तीनों शरीर हैं सूक्ष्म स्थूल और कारण, ये अविद्या के कारण है, अविद्या से अज्ञान से इनका जन्म हुआ है। इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमें शिकायतें रहती हैं, हमें बंधन महसूस होता है। पर जो हम हैं, मैं जो स्वरूप हूँ सच्चिदानंद स्वरूप, वह इन तीनों स्वरूपों से परे सच्चित आनंद स्वरूप है। तो उस स्वरूप को हमें पाने की कोशिश करनी है। जब हम इन तीनों स्वरूप को ठीक प्रकार से जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम इनसे परे जा सकते हैं और अपने स्वरूप को पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 14वें श्लोक में कारण शरीर बताया गया। अब श्लोक नंबर 15 आता है। पंचकोशादि योगेन तत्तन्मयैव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। स्फटिको मतलब क्रिस्टल को बोलते हैं, स्फटिक जो क्रिस्टल होते हैं ना ऐसे पारदर्शक, उनको स्फटिक बोलते हैं। तो इस श्लोक में बताया है कि जो 5 कोशों के साथ से ये जो आत्मा है उन्हीं के समान दिखाई देती है, मतलब जो जिसका साथ लेता है उसी के समान दिखाई देती है, दिखाई देती नहीं, दिखाई पड़ने लगती है हमको अज्ञानवश। तो यह जो आत्मा एक्चुअली तो शुद्ध है,
और इन सभी कोशों को ये आत्मा ही प्रकाशित करती है, पर इन सभी कोशों से असंग रहती है। अब ये 5 कोश क्या हैं? तो हम जानते हैं 5 कोश क्या है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और ये सब हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ही से ही में आते हैं। तो आनंदमय कोश स्थूल शरीर हुआ हमारा, ग्रॉस बॉडी। प्राणमय कोश हुआ हमारे 5 प्राण और कर्मेंद्रियां। और मनोमय कोश हुआ हमारा मन बुद्धि, मन सिर्फ मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। विज्ञानमय कोश हुआ हमारी बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां। और आनंदमय कोश जो है वो कारण शरीर, मतलब हमारी जो सब वासनाएं होती हैं वो सब अज्ञान अव्यक्त रूप में आनंदमय कोश में रहती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया है, कंपेयर किया है कि जैसे स्फटिक मतलब क्रिस्टल का अपना कोई रंग नहीं होता, पर उसके पीछे जो भी कपड़ा रखो जिस रंग का, वो उस रंग का दिखने लगता है। तो यहाँ नीले वस्त्र का कहा गया है, वो है नहीं नीला, पर जो वस्त्र का रंग है उस रंग को वो अपना लेता है। तो उसी प्रकार ये 5 कोशों के साथ से यह जो आत्मा है, यह भी वो 5 कोशों जैसी ही दिखने लगती है। और जो अज्ञानी है वो इस आत्मा का ज्ञान न होने से वह शरीर रंग रूप में ही अटक जाती है और उसी को सब कुछ मान लेती है। फिर द्वेष आता है, दुखी होते हैं और हमें बंधन लगता है। तो जैसे हम इसमें ये बताया स्फटिक नीले वस्त्र पे रख लेते हैं, तो यदि हम समझे ये क्रिस्टल है और इसका अपना कोई रंग नहीं, इसके पीछे नीले रंग का कुछ रख दिया तो ये नीला दिख रहा है। उसी प्रकार पंच कोश जो हैं, ये पांचों कोश हमारे स्वरूप को ढक लेते हैं और हम इन 5 कोशों को ही अपना सत्स्वरूप मान लेते हैं। तो अब क्या करना है? तो हमको अपने ऊपर ही काम करना है, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना है। यही हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम अपने अटैचमेंट्स में, आसक्ति हमारी कहाँ है उस पर काम करेंगे, मतलब अनासक्ति पर काम करेंगे, डिटैचमेंट पे काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा है जहां जहां हमारी आसक्ति है वो क्यों हो रही है? अज्ञानता के कारण। तो आसक्ति से ही हमारी फिर उम्मीदें लोगों से जाग जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ जाते हैं। और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते तो हमारे भाव मतलब इमोशंस हमारे नेगेटिव चलते हैं। तो हमें वॉच करना है कि हमारे इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन सी चीज मुझे तकलीफ दे रही है, और फिर उस चीज को हमें अपने आप को समझाना है कि यह तो जड़ वस्तु है, इससे मुझे प्रभावित नहीं होना है और मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। तो शरीर जो है वो घर है आत्मा के लिए। मन बुद्धि द्वारा हम अनुभव करते हैं और मैं आत्मा सबको प्रकाशित करने वाली हूँ, इन सब से अन्य अलग। तो जो देखना सुनना बोलना है वो इंद्रियों के काम है, या इंद्रियों के धर्म बोल लीजिए। जो कर्तापन भोक्तापन है वो हमारे अंतःकरण का काम है, सूक्ष्म शरीर का। और ये सब अपने अपने कार्य या व्यवहार गुण स्वभाव के हिसाब से करते रहेंगे, अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे। पर मैं आत्मा इन सबको प्रकाशित करने वाली इन सब से प्रभावित नहीं होती। तो हमें ये पक्का करना है कि इन सब से मुझे प्रभावित नहीं होना है। पर अभी तो हम इतने ज्यादा हर चीज से प्रभावित होते हैं। तो ये समझना है बेस मेरा मूल क्या है और फिर अपनी गलत धारणाओं का को नष्ट करना है। तो ये कैसे होगा? ये ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से ही हम अपने आप को जानेंगे और आत्मबोध ही यह अज्ञान को नष्ट कर पाएगा। तो इस प्रकार आज का सेशन को हम यही विराम देते हैं। हमने 15 नंबर श्लोक तक पढ़ा है और आज हमने पहले श्लोक में ही पढ़ा कि परमात्मा से ही सबकी उस उत्पत्ति स्थिति और लय सब कुछ होता है। जैसे पानी में बुदबुदा, मतलब सबका मूल कारण परमात्मा है। और माया शक्ति के कारण सब कुछ हमें भिन्नता दिखाई देती है। और फिर स्वर्ण और आभूषण के एग्जाम्पल से बताया कि कैसे स्वर्ण बेस है और आभूषण तो गलते मिटते रहते हैं, पर जो मूल है हमें उस पर ध्यान देना है। फिर पानी के एग्जाम्पल से दिखाया कि पानी जिसका साथ ले लाता है, जिसका रूप रंग जो मिला देते हैं वो उसी प्रकार दिखता है, वही स्वाद आता है। उसी प्रकार आत्मा भी शरीर मन बुद्धि का साथ लेके उसी के प्रकार हमें दिखाई देती है। तो ज्ञान से हमें जानना है कि मैं नित्य सत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस चीज को हमें बार बार ध्यान अपने विचार मंथन में लाना है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे पंचीकरण से स्थूल शरीर बनता है और अपंचीकरण से सूक्ष्म शरीर बनता है और कारण शरीर। और
कारण शरीर मतलब अज्ञानता। और यह शरीर जो हमें बन रहा है ये हमारे ही कर्मों का फल है, इसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न ही वो इसमें कुछ करता बनता या बिगाड़ता है। और मैं आत्मा इन तीनों शरीर से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे हूँ। और फिर एग्जाम्पल ये स्फटिक का दिया, मतलब क्रिस्टल का दिया, कि जिस पर जो रंग का कपड़ा रखो वैसा दिखने लगता है, वैसे ही यह आत्मा भी शुद्ध है, ये क्रिस्टल जैसी, पर पंच कोश से ये ढकी हुई है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना है? ये आत्मबोध ही एक साधन है, एक रास्ता है हमारे स्वरूप तक पहुंचने का। तो इस प्रकार हमने आज के श्लोकों में पढ़ा, 15 श्लोक तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।